स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये हमारा पहला वाहन है ना। मेरे बच्चों ने अपनी माँ को उपहार देने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। इसे तो मैं संभाल के रखूंगी। घर में चाहे कुछ रहे न रहे, लेकिन ये स्कूटर हमारे पास हमेशा रहेगा, है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल वाह, जब तक ये घर है हम सब हैं, ये भी रहेगा। में से नहीं, पहले स्कूटर पे हाथ रख के प्रॉमिस करो। चलो प्रॉमिस करो। लीला भाभी, आप जब हमेशा कहती थी ना कि ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आप सिर्फ मांगना जानती हैं। लेकिन आज मुझे पता चला कि आपने कितना दिया है। मीनाक्षी, नहीं, सच में। मैं तो गरीब घर की बेटी हूँ। मुझे यहाँ जो कुछ भी मिला ना भाभी, उतना तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आप तो अमीरी में पली बड़ी है। कितने बड़े बड़े सपने होंगे आपके। अपनी जरूरतों के साथ तो और कोई समझौता कर लेता है, लेकिन आपने तो अपने सपनों के साथ समझौता किया। आप सच में बहुत महान है लीला भाभी। दूसरी बात है मीनाक्षी, तूने तो इंटरवल में ही क्लाइमैक्स देख लिया। अरे अभी फिल्म बाकी है। सुबोध भाई, वो बताइए ना मीनाक्षी को, वो जो मीटिंग हुई थी आप सब भाइयों के बीच। कमाल की मीटिंग थी वो। फिर बस आप सब भाई यूं ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके बैठे रहे, वैसी वाली जो गांधी जी ने की थी? या फिर गुड़िया प्लीज। आप फिर से डांटने लगे मुझे। डांट कहाँ रहा था? अच्छा बाबा सॉरी बस। वैसे तुम्हारी बात सही है, पहले 5 मिनट हम सारे भाई एक दूसरे को देखते बैठे रहे। छठे मिनट पे क्या हुआ ये सोचना पड़ेगा। जीगर और छोटा सा मेहुल 3 पहियों वाला स्कूटर चला रहे थे। शोर मत करो वहां। तू बैठना प्रवीण, उन्हें छोड़ उन्हें। घर की इनकम कैसे बढ़ाएं ये सोचो सब मिलके। मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, वही अपना अर्न एंड लर्न। कोई जरूरत नहीं है तुझे पार्ट टाइम जॉब करने की। तू अपनी डॉक्टरी पे ध्यान दे, वरना बा हमें जिंदगी भर सुनाएगी। बेशर्मो, नालायको, अपने भाई को डॉक्टर बनाने के लिए तुम लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते थे? और ये अपने जज साहब, अगर तू फेल हो गया ना तो हम सबको फांसी पे लटका देंगे। प्लीज मोटा भाई। नहीं अरशद नहीं। अरे तू क्यों फिक्र कर रहा है, मैं हूं ना। और अगले हफ्ते तो प्रवीणा भी आ जाएगी मायके से, फिर हम दोनों एम्ब्रॉयडरी फॉल बीडिंग का काम थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, और जितना भी कमाएंगे सारा घर खर्च के लिए दे देंगे। बस मैं कर लूं पार्ट टाइम जॉब?
नहीं हेमल, तू तो बिल्कुल नहीं। देख, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर। अरे अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी ना। तू अभी ये जॉब वॉब रहने दे, फिर जैसे भी नंबर आए, जैसी भी जॉब मिले कर लेना, और फिर घर में पैसे देना भी शुरू कर देना, समझा? प्रवीण भाई, मैं क्या सोच रहा था कि अभी फिलहाल तो मुझे नाटक में छोटा मोटा रोल ही मिल रहा है, तो नाटक के साथ साथ मैं कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर लेता हूँ ना। नाटक चलता रहेगा और घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। ये की तूने समझदारी वाली बात। नहीं मोटा भाई, सुबोध को अगर थिएटर में करियर बनाना है तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं चलेगा। और फिर जब आप लोग मुझे और हेमल को अपनी पसंद का करियर चुनने का मौका दे रहे हैं कि हम कोई जॉब ना करें, तो ये मौका सुबोध को भी मिलना चाहिए। ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बीमा पॉलिसी बेच पाऊं, लेकिन बा को अब टिफिन का काम बंद करना चाहिए। उनको आराम मिले उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मोटा भाई आप कुछ भी कर लो, बा अपना काम बंद नहीं करेगी। हम लोग अगर हर महीने 5-5 हजार रुपए भी देंगे ना, तो भी बा अपनी टिफिन सर्विस चालू रखेगी। बा का तो वो ट्यूशन टीचर जैसा है। कौन ट्यूशन टीचर? अरे था एक ट्यूशन क्लास चलाने वाला, उससे किसी ने पूछा कि अगर हम तुम्हें टाटा बिरला के जितना पैसा दें तो तुम क्या करोगे, क्या होगा? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? कि मैं टाटा बिरला से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। कैसे? वो तो उनके जितना ही अमीर होगा ना। हाँ, लेकिन उसने ये कहा ना कि मैं ट्यूशन क्लासेस बंद नहीं करूंगा। अपनी बा भी वैसी ही है। अगर अपने आंगन के कुएं में से अरबों का खजाना मिले ना मोटा भाई, तो भी बा अपनी टिफिन सर्विस बंद नहीं करेगी। इस बात पे मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। इस बात पर शर्त लगा के हमें हारना है क्या? हो गई बाकी बुराई शुरू। उपाय सोचो, उपाय। लीला, सुबोध के नाटक के रिहर्सल में ही भेजा था ना गट्टू को, तो आ जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो तुम? सुबोध भाई और बापूजी का दोपहर का खाना लेके गए थे गट्टू भाई। रात के खाने का समय हो गया, अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गए। भाभी आप खामा का टेंशन हो रही है। रिहर्सल देखने गए ना, पक्का नाटक देखने बैठ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। आज उधर रिहर्सल में सब लोग ने क्या बोला मालूम है? क्या बोला? सब लोग ने बोला कि बापूजी की एक्टिंग सबसे बेस्ट है। गट्टू भाई तू था कहाँ अब तक? अब तक रिहर्सल चल रही थी? हाँ? नहीं, रिहर्सल तो कब की खत्म हो गई थी, लेकिन फिर बापूजी ने बोला चल चल चल, तो मैंने भी बोला चलो चलो चलो। अरे पर कहाँ चलो? मैं उसे अपने साथ लेकर गया था। क्या? हद हो गई, हद। बल्कि सारी मर्यादाओं की हद पार कर दी है इन्होंने आज। अरे वो तो आज प्ले में सबने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, तो मुझे सबने फोर्स किया। मैंने कहा ठीक है चलो मेरे साथ बाहर में सब लोग। लीला, इनसे कहो शांति रखिए, शांति रखिए। नहीं लीला भाभी, इन्होंने आज तक जो भी किया वो किया, लेकिन गट्टू तो अभी बच्चा है। मैं बच्चा नहीं हूं। मैं हमारे भोले भाले मासूम गट्टू को बियर बार में ले जाकर ये आदमी साबित क्या करना चाहता है? This is too much. मैं भी मानती हूँ कि गट्टू भाई को बियर बार में ले जाकर बापूजी ने बहुत बड़ी गलती की है, पर बोल लिया सब लोगों ने। ड्रामेटिक सीन हो गया, डायलॉग खत्म हो गए। अब मैं बोलता हूँ वो सुनो। मैं गट्टू को बार में नहीं ले गया था, बल्कि वहीं पास में एक मेला लगा था, वहां ले गया। उसे पैसे दिए और कहा जा बेटा मेले में जा।
मैं शराबी हूँ, लापरवाह हूँ, गैर जिम्मेदार भी हूँ, लेकिन इसका बाप हूँ मैं आखिर। बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे को। विश्वास नहीं आता है? विश्वास नहीं हो तो पूछो, गट्टू को पूछो कि वो बार में था या मेले में, पूछो। मेले में था मैं, और उधर से ना मैंने ये भी लिया, ये देखो। बहुत मजा आया उधर। उधर है ना, मैं झूले में बैठा था, ऐसा ऐसा बोट जैसा, और फिर खाया, और फिर वो लकड़े का घोड़ा होता है ना, ऐसा ऐसा गोल गोल, उसमें बैठा, फिर वापस खाया, और फिर से मैं वो ऐसे ऐसे मैरिज गो राउंड में बैठा। बापूजी ने बहुत पैसे दिए थे ना मुझको। और हाँ, उसके बाद फिर बापूजी आ गए, तो बापूजी ने बोला, अरे गट्टू, तुम दोनों गट्टू दोनों मैरिज गो राउंड में से बाहर आ जाओ। तो मैंने बोला, बापूजी मैं तो एक ही गट्टू हूँ, और मैं तो एक ही मैरिज गो राउंड में बैठा हूँ। तो बापूजी ने बोला, लेकिन मुझको तो दो दो गट्टू दिख रहे हैं, और दो दो मैरिज गो राउंड दिख रहे हैं। तब भी मुझको मालूम पड़ा कि मेले में एक दूसरा मैरिज गो राउंड भी था, और एक दूसरा गट्टू भी था मेरे जैसा, ऐसा ऐसा। इसलिए फिर मैं ना उसको ढूंढ रहा था, इसलिए मुझको लेट हो गया, मिला भी नहीं वो। वाह भाई वाह, कहता भी दीवाना और सुनता तो टोटल दीवाना। चलो अभी इसको खाना दो ना। ना बिल्कुल हाथ मत लगाना ऐसे। जाइए, खाना खाने से पहले हाथ मुंह धोकर आइए, कपड़े बदल के आइए, बदबू आ रही है। जाइए जाइए। यार बापूजी, आप भी। सुबोध भाई कहाँ रह गए? वो कहाँ आया था आज रिहर्सल में? रिहर्सल में नहीं गए? तो फिर गए कहाँ? खाने दीजिए ना उन्हें प्रवीण भाई। हाँ। क्यों, खाते खाते जवाब नहीं दे सकता क्या? आज रिहर्सल नहीं थी ना, तो दोस्तों से बात करने लगा, उसी में देर हो गई। दोस्तों के साथ देर हो गई? 12:30 बजे हैं। ये लीला भाभी क्या तेरी नौकरानी है जो तुझे खाना गर्म करके परोसने के लिए जागती रहेगी? रहने दीजिए ना प्रवीण भाई, पहली बार तो लेट आए। इसीलिए डांट रहा हूँ लीला भाभी, ताकि ये पहली बार ही आखिरी बार भी साबित हो। ये नाटक वालों का ऐसा ही है प्रवीण, 4 जन मिले नहीं साथ में कि ये नाटक वो नाटक, ये सब शुरू। तेरे नसीब अच्छे हैं सुबोध जो आज घर पे नहीं है, वरना। जय श्री कृष्ण। लीला भाभी, मैं ना मेहुल को सुलाने के लिए उसके बाजू में झूठ मूठ का सोया था ना, तो बाद में मैं सच्ची मुच्ची का सो गया था, तो अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया। जल्दी फटाफट खाना दो मुझको। सुबोध, सच सच बता, कहाँ से आ रहा है तू? मेले में से, और किधर से? मेले से? ये तो ऐसे ही, मैंने कहा ना मैं अपने दोस्तों के साथ था। अरे बिंदास झूठ बोल रहे हैं आप मेले में थे। कट्टू, मैं मेले में क्यों जाऊंगा? वो बुढ़िया के बाल बेचने के लिए। बुढ़िया के बाल? बुढ़िया के बाल? पता नहीं किसे देखकर आया है गट्टू तू। मैंने आपको ही देखा था, मैं बराबर पहचानता हूँ आपको। भाभी, सुबोध भाई ना मेले में बुढ़िया के बाल बेच रहे थे, चार्ली चैपलिन बनके। तो ऐसे ऐसी मूछ लगाई थी इधर, और इधर मस्त टोपी पहनी थी, और ऐसे ऐसे चलते थे। सुबोध भाई ना, ये देखो ऐसे, ले लो बुढ़िया के बाल ले लो, 2 रुपए में बड़ा पैकेट, 1 रुपए में छोटा पैकेट, ले लो। और फिर मैंने आपको ऐसे ऐसे देखा था, तो फिर आपने अपना मुंह छुपा दिया था। याद आया? नहीं गट्टू, जब मैं मेले में गया ही नहीं था तो।
वो बैग दिखाओ। अरे क्या बदतमीजी है गट्टू ये? दिखाओ। अरे गट्टू का अरे प्रवीण भाई मैंने देखा। अरे क्या है क्या है? दिखाओ, ये देखो टोपी। अरे प्रवीण भाई ये तो नाटक की एक मिनट ध्यान से रखो, ये देखो ये ऐसे बने थे ऐसे। चल लीजिए प्लेन। ये सब क्या है सुबोध भाई? मुझे पता चला कि 10 दिन का मेला लगा है, उसमें अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के कैंडी फ्लॉस बेचने के रोज के 300 रुपए मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि 10 दिन के 3000 बुरे हैं क्या, तो मानना पड़ेगा ना अभी, देखा? क्यों लेकिन? अब तो आपको नाटकों में भी काम मिल गया है, तो इस सब की क्या जरूरत है आपको? अब तो हमारे घर में पैसों की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब गट्टू भाई भी तो स्कूल बस से स्कूल जाने लगे हैं, तो फिर? हाँ लीला भाभी, लेकिन बात तो अभी भी पैदल घर घर जाकर टिफिन देती है। और कितना कब तक चलेगा ऐसा? इसलिए मैं बहुत खुशी हुई सुबोध ये जानकर कि तुझे बा का इतना ख्याल है। मोटा भाई, परांज पे अपना साइड कार वाला स्कूटर 7000 रुपए में दे रहा है। वो इंस्टॉलमेंट में देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं, उन्हें कैश चाहिए। तो 7000 में से 3000 तो मैं दे सकता हूं, इसलिए मैंने ये सब। शाबाश सुबोध, शाबाश। 7000 रुपए में से 3000 रुपए तो सुबोध भाई ले आएंगे, बाकी के पैसे? ये मेरे 700 रुपए। क्रिकेट किट तो बाद में भी आ सकती है ना? मेरी तरफ से 2500। ये 3000। ये मेरे 1000। मैं स्कॉलरशिप में मैनेज कर लूंगा। मैं 1300 ही कर पाया सिर्फ मत कहिए मोटा भाई, यहाँ कोई मुकाबला थोड़ी ना हो रहा है। रुपए कोई कितने भी लाए, लेकिन मेहनत और लगन सबकी बराबर की ही थी। बेटों की महफिल में बाप को आने की इजाजत है? क्या बापूजी? यहाँ भी ड्रामा। बापूजी, घर में ड्रामेटिक एंट्री अजीब सी लगती है। भाई तुम्हारे इस बा के लिए साइड कार वाला स्कूटर लाना है नाम के यज्ञ में मैं भी 500 रुपए की आहुति देना चाहता हूं। दस 15 दिन दारू नहीं पीऊंगा तो कोई मर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बा का स्कूटर जल्द से जल्द आना चाहिए। ये तो 9000 हो गए। हाँ? 2000 एक्स्ट्रा। वेरी गुड। तो हम इस 2000 एक्स्ट्रा रुपयों से इस पुराने स्कूटर का अच्छा सा मॉडिफिकेशन करवा लेंगे। मेरे तो ये सोच सोच कर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमारे घर में पहला वाहन आएगा। यस। वो भी बा के लिए, जिन्होंने रात रात भर जाग जाग कर टिफिन बना बना कर हम। बाप शान से साइड कार वाले स्कूटर में बैठकर टिफिन देने जाया करेगी। उन्हें कहीं पैदल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस। और हम सारे भाई बारी बारी बा के ड्राइवर बन के जाया करेंगे। खुशियों पे सवार सच के सोला सिंगार, देखो सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी। हो जी सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हाँ, हर दिन लगे त्योहार रे। हो जी भाई भाभियां बच्चे बूढ़े बहू बेटी और माँ, एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा। देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी है जी रे। देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी।
के घर में इतनी गाड़ियों में घूमी, लेकिन कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी जितनी स्कूटर में बैठ के मिली है। ये हमारा पहला वाहन है ना। मेरे बच्चों ने अपनी बा को उपहार देने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। इसे तो मैं संभाल के रखूंगी। घर में चाहे कुछ रहे न रहे, लेकिन ये स्कूटर हमारे पास हमेशा रहेगा, है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल वाह, जब तक ये घर है, हम सब हैं, ये भी रहेगा। मैं से नहीं, पहले स्कूटर पे हाथ रख के प्रॉमिस करो। चलो प्रॉमिस करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।